अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा एडवांस टॉपिक फ़्लो किस तरह बनाना है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। बेसिकली हम यूज्ड एक जो है बनाया हुआ फ़्लो उसको कॉपी करेंगे टेम्पलेट के थ्रू। तो चलते हैं। ये सारे ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको पहले देख लें क्योंकि एडवांस वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, ये फ़्लो है, ये टेम्पलेट है बेसिकली, ये मैंने बनाया हुआ है। तो आप इसको इंस्टॉल करना है आपने। तो ये मैंने लगाया हुआ है, तो इस तरह से ओपन होगा। तो इसको, ये फ़्लोज़ हैं, इसमें 8 फ़्लोज़ हैं, 2 कीवर्ड्स हैं, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने पेज को चूज़ करना है कि किस पेज में आपने इंस्टॉल करना है। मैंने पेज चूज़ कर लिया है। अब ये बता रहा है कि इसमें OTN मैसेजेस हैं और ये प्रो टेम्पलेट है क्योंकि इसमें पेड जो है वो वर्जन यूज़ किया गया है और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें पेड हैं। तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा अगर आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है तो। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करें। ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया अब हमारा। अब ये हमसे आपके पास इस तरह का ये आ जाएगा, पेज आ जाएगा। अब इसमें की आपने सेटिंग करनी है। यहाँ पे आते हैं, इसको आप जो है यस पे रहने दें। ब्रांड नेम आपका जो भी है XYZ, मैं ब्रांड नेम लिख रहा हूँ। गिव अवे एक्सपायर्ड नहीं, ट्रू नो कर देना इसको आपने। अच्छा, प्रोडक्ट की प्राइस आपकी जो भी है, इस डॉलर साइन बेशक डालना चाहें तो डाल लें, पाउंड साइन। वैसे रिकमेंड ये है कि आप उसको ना यूज़ करें। तो 6.5 में लिख रहा हूँ। टुडेज़ डेट इसको छोड़ दें। कॉन्टैक्ट ईमेल जो भी आपका है, अच्छा जी, कितने आपने गिव अवेज देने हैं। मैं यहाँ पे 30 लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट का नाम क्या है, गार्लिक बस। ठीक है जी। तो ये इसकी टोटल सेटिंग थी। अब आ जाते हैं कि हमने इसको आगे किस तरह प्रोसीड करना है। ऑटोमेशन में जाएं, फ्लोज में जाएं। यहाँ पर आपको सारे फ्लोज शो हो रहे हैं। ये हमारा टेम्पलेट है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ये फोल्डर है, इसके अंदर जाएं। अच्छा, ये टोटल फ्लोज हैं अभी हमारे पास। तो फ्लोज की अभी आपको मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। हमारे पास फ्लो है MC1 का, MC2 का। MC1 का आपको पता है कि लिंक के थ्रू जो है परचेजिंग होती है। MC2 हमारी सर्च फाइंड बाय है, FB जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिबेट फ्लो है कि जब आप रिबेट सेंड कर दें तो उसके बाद एक मैसेज जाएगा, जो बायर आपका अगर कोई हेल्प को टाइप करता है या रिबेट के बारे में पूछता है तो एक मैसेज जाएगा। तो ये हेल्प मैसेज रिबेट फ्लो है उसके लिए। और तीसरा आपका डिफ़ॉल्ट मैसेज है कि डिफ़ॉल्ट में क्या रिप्लाई देगा अगर कुछ भी टाइप करता है जो इन सारे फ्लोज में नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं MC1 के ऊपर। ये वाला MC1 है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे आप, पहले अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखें, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, गार्लिक ब्रश लिख दीजिए, एडिट फ्लो करें। बेसिक ऑपरेशंस आपको ऑलरेडी पता है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हुआ फ्लो। ठीक है, ये रेंडमाइजर मैंने लगाया हुआ है। अभी हम इसको, क्योंकि MC1 चला रहे हैं हम, तो इसको 100% कर देते हैं, बाकी सबको 0। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, ये एरर देगा अभी से क्योंकि सारी चीज़ें नहीं सेट, तो करते हैं सेट। प्रोडक्ट का नाम आपने पहले लिख दिया। इस यहाँ पर आपको किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज को चेंज कर लें, बस एक चीज़। यहाँ पे आया, बोर्ड को सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 चीज़ें चेक की। अभी आप ये सेट करें कि ये आपकी गिव अवे की ऑफ़र एक्सपायर तो नहीं हो गई, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज़ तो नहीं किया गया, और अगर आपकी लिमिट जो है डेली की वो 0 हो गई है तो फिर ये नहीं चलेगा। अगर 0 से अबव है तो ये
आगे जा रहा है, नहीं तो ये सारे एरर्स हैं कि ये ऑलरेडी परचेज हो चुका है। अच्छा जी, ऑलरेडी ऑर्डर्ड का ये है कि उसको एरर दे देगा, ठीक है। और अगर एक्सपायर हो चुकी है आपकी ऑफ़र तो फिर भी एरर दे देगा, और अगर एक्सपायर नहीं हुई तो फिर आगे चला जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, आज के लिए हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा और ये मार्क कर देगा ओपन जो है कन्वर्जन को। उसके बाद आते हैं जी, उसको कह रहा है जी सिंपल स्टेप है कि आपको यूआरएल बताएंगे, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द यूआरएल, ठीक है। फिर से चेक किया, यही सारा स्टेप्स जो अभी हमने जो है पीछे से चेक किए थे कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, वही सेम कंडीशन से। अब आ गए हम रैंडमाइज़र पे, दो कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स क्योंकि MC1 है यहाँ पे नहीं होते, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ठीक है। कीवर्ड 1 आपने कुछ भी लिख दें उसको, कीवर्ड 2 उसकी जो भी सेटिंग आपने जो है कर दी है। फर्ज करें मेरा कीवर्ड 1 है, यहाँ पे आप लिखते हैं, लिखना पड़ेगा गार्लिक प्रेस, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड है जी मेरा गार्लिक प्रेसर, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रैंडमाइजर से सेट कर लेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा फ्लो जो है वो कितनी बार चलेगा। अच्छा, फर्स्ट फ्लो पे अब आप दो लिंक्स उसको दे सकते हैं। यहाँ पे अब आप सुपर यूआरएल यूज़ करें, हिडन यूआरएल जो भी आपकी है, या जो है पिक्सेलफाई करें। तो यहाँ पे आप जाएंगे ये अमेज़ॉन में, यहाँ पे अपनी यूआरएल दे देंगे, ठीक है। 4 यूआरएल्स आप दे सकते हैं मैक्सिमम, या एक ही, बेशक सबको एक ही पे डाल दें या दो डाल दें, दो ऊपर दो नीचे। आगे आ जाते हैं। उसको शो करने के बाद हमने कहा कि मेक श्योर यू हैव द राइट प्रोडक्ट, स्क्रीनशॉट भेजें ताकि हमें पता लगे कि आपने करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो भेजी है। तो स्क्रीनशॉट हम उससे लेके स्क्रीनशॉट का टैग लगा रहे हैं। फिर उसके बाद वही ये चेक है जो पहले आया था कि एक्सपायर तो नहीं होगी ऑफ़र उतनी देर में। अच्छा, अगर एवरीथिंग इज़ ओके है तो उसको कह रहे हैं ठीक है आप अपना पेपॉल अब हमें देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है यस, ठीक है। नो कहता है तो फिर उसको निकाल देते हैं। अगर कहता है यस तो फिर उसका पेपॉल एड्रेस लिया हमने, ये देखिए पेपॉल एड्रेस लेके हमने पेपॉल वाले ये वेरिएबल में सेव कर लिया। फिर हमने रेंडमाइज़र लगाया, ठीक है। अगर अब ये रेंडमाइज़र है, अगर आप ऐड टू कार्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सारा ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। ये सब के सब ऐड टू कार्ट में जाएंगे। अगर आप कोई रेशो रखना चाहते हैं कि 40% या 50% आप लोग परचेज़ करें बाकी ऐड टू कार्ट करें, तो इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं, 50-50 कर लें या 51-50 कर लें। तो ये टोटल 100 होना चाहिए इसका। तो ये मैंने सेट कर दिया। अगर तो डायरेक्ट है, ठीक है, कि आपने परचेज़ करवाना है। अब पहले हम इसको देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ऐड टू कार्ट वाला किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसको कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी है पड़ी, हमारी प्रोडक्ट आपकी कार्ट में ऑलरेडी है पड़ी, अब उसको परचेज़ कर लें और उसकी स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है। ऑर्डर नंबर और स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम कह रहे हैं जी स्क्रीनशॉट है तो फिर एक दफ़ा वही जो है अब्यूज़ लिमिटर ये चेक कर जो है एक दफ़ा हम इसको चला लेंगे। अगर एवरीथिंग ओके है तो फिर हमने वंस यू हैव फिनिश्ड परचेसिंग टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द, स्क्रीनशॉट लेके अब वो हमें भेज रहा है। स्क्रीनशॉट जैसे वो भेजेगा हमने उसको इमेज को सेव कर लिया इस वेरिएबल में, ठीक है, स्क्रीनशॉट की वेरिएबल में, और फिर हमने इसको सेव कर दिया। अब सेविंग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले अभी हम चलते हैं कि ऑर्डर नंबर की तरफ क्या होता है। सेम चीज़ है, ऑर्डर नंबर पे हम आए। अगर यूज़र ऑर्डर नंबर देना चाहता है तो चेक किया हमने सारे लिमिटर से, हर चीज़ से, और अगर एवरीथिंग ओके है तो फिर हम इसको कह रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर का नंबर दें, और उसको हमने इधर सेव कर लिया। अच्छा, सेविंग ये जो है इस शीट पे हम आएंगे आखिर में। अभी मैं आपको दिखा दूं कि ऐड टू कार्ट वाला जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारा रेंडमाइज़र था ऐड टू कार्ट वाला, ये देखें ये कमेंट्स मैंने ऊपर डाले हुए। इससे तो पहले OTN रिक्वेस्ट करेंगे हम। OTN रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है जी। ये बटन पे क्लिक करके देखा है, नोटिफाई बटन है, ठीक है।
उसके बाद हम आ गए रैंडमाइज़र पे, 14 अलाउड, हमने इसको टैग दे दिया, रैंडमाइज़र पे आ गए। अच्छा जी, अगर आप नहीं चाहते कि आपका बायर जो है ना वो बाय करे, सिर्फ ऐड टू कार्ट में रखे, तो बी को आप 100% कर दें। ठीक है, कोई भी आपका जो ऐड टू कार्ट में बंदा है वो परचेज नहीं करेगा। अगर इनको रेशियो सेट करनी है कि भाई 20% बंदे इसमें से बाय कर लें, तो ए को उतना बढ़ा दें, बी को उतना बढ़ा दें, अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये रैंडमाइज़र में ये चीज़ें रेशियो सेट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने वेट करवाना है। अब आपकी मर्ज़ी है, एक दिन वेट करवाएं बंदे को, 7 दिन वेट करवाएं, कुछ घंटे करवाएं, कुछ मिनट्स करवाएं, आप अपनी मर्ज़ी करें। डिफ़ॉल्ट तौर पे एक दिन का वेट है। वेट पूरा होने के बाद इसको कहते हैं कि जी ऑफ़र हमारी फिर से आ गई है, और फिर हमने इसको भेज दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की फ़ोटो चेंज करनी है। ठीक है, उसकी करेंसी चेंज करनी है, ऐड प्राइसेस, प्राइस जो है आपने आखिरी वाले कॉलम में यहाँ पे बता दी है। ठीक है जी, इधर, सॉरी आखिरी वाले में नहीं, ये मिडल वाले में है। अगर यूरो है तो यूरो में लिखें, डॉलर है तो डॉलर में लिखें। अच्छा, अगर वो ठीक प्राइस पता था तो हम इसको ले गए उधर, राइट उधर ही जहाँ पे हम डायरेक्ट ले जाना चाहते थे बगैर ऐड टू कार्ट जिसने किया हुआ था, जिनको हमने डायरेक्ट परचेजिंग करवाई है, हम इनको उधर ले गए। अच्छा जी, ठीक है, ये तकरीबन सारा हो गया आपका। तो अब हम चलते हैं कि ये आपने डाटा शीट में किस तरह से सेव करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको शीट दिखा दूं कि शीट में डाटा है क्या। ये शीट है जी हमारी, और इस शीट में MC1 MC2 वाला ये आपकी वर्कबुक है। फुल नेम है आपका, कस्टमर का पेपॉल का ईमेल आएगा, कीवर्ड 1 2 3 3 कीवर्ड्स आएंगे, इस ऑर्डर की स्क्रीनशॉट आएगी, ऑर्डर का नंबर अगर वो दिया उसने। अच्छा, ये रिबेट सेंट, ये आपका फ्लो से नहीं आएगा, यहाँ पे आप खुद लिखेंगे यस अगर आपने रिबेट सेंड कर दिया तो ये हमारा रिबेट फ्लो में ये मैसेज जाएगा। रिबेट फ्लो ऑटोमेटिकली इसको चेक करेगा कि अगर यहाँ पे यस आ गया है तो उसको खुद ब खुद मैसेज कर देगा कि हमने आपका रिबेट भेज दिया और उसकी डिटेल्स ये हैं। रिबेट ट्रांजैक्शन आईडी जब आप रिफ़ंड कर देंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन की जो आईडी है वो इधर लिख देंगे, या स्क्रीनशॉट जो है वो इधर आपने उसका लिंक पेस्ट कर देना है, किस ईमेल से आपने रिबेट किया है, कितनी अमाउंट आपने की है। ये चीज़ें फ्लो में नहीं है, ठीक है, ये आपने खुद करनी है, ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई है। ऑर्डर डेट, ये फ्लो आपका जो है ना ये भर देगा। स्टेटस जो है ये आपने खुद ही इसमें लगाना है कि आपने इसको रिफंड कर दिया कि नहीं। अच्छा जी, ये चीज़ें हैं, तो सेटिंग करते हैं अभी इनकी। अच्छा जी, ये हम आ गए अपने फ्लो में, और हमने ये गूगल शीट्स वाले पेज पे क्लिक किया है, इंसर्ट इसमें जाएंगे। अच्छा, एरर आ गया जी, आपने शीट कनेक्ट नहीं की हुई, तो हम पहले शीट कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंटीग्रेशंस में जाएंगे आप और कनेक्ट गूगल शीट। अच्छा जी, मैंने गूगल शीट्स अपनी कनेक्ट कर ली हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस अपने फ्लो की तरफ। ये लोड हो रहा है, ये अपनी शीट सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने वो टेम्पलेट शीट है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से वर्कशीट आप सेलेक्ट करें MC1। अच्छा जी, डाटा क्या डालना है अब आपने, एक तो डालना है आपने फुल नेम। डाटा वैसे ना ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लें। फुल नेम डालना है, पेपॉल की ईमेल, 3 कीवर्ड्स, ऑर्डर स्क्रीनशॉट और ऑर्डर डेट। ठीक है, ये चीज़ें आपने डालनी है। फिर हम जाते हैं स्प्रेडशीट का नाम, फुल नेम, पेपॉल ईमेल, कीवर्ड, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 और ऑर्डर स्क्रीनशॉट, ऑर्डर स्क्रीनशॉट, इसके अलावा ऑर्डर डेट। तो 1 2 3 4 5 चीज़ें सेट कर दी, ये 5 चीज़ें सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसको भी सेट करना है आपने। ठीक है जी,
स्प्रेडशीट सेलेक्ट करें, MC1, फुल नेम, पेपॉल ईमेल, कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3। और स्क्रीनशॉट हमने पहले कर दी थी, ये हमारा ऑर्डर नंबर वाला है, तो ऑर्डर नंबर और इसके अलावा ऑर्डर डेट। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हमने सेट कर दी। तो ये भी सेम ही है कि 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो हम यूज़र को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपकी चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे और एवरीथिंग इज़ ओके तो हम आपको रिबेट कर देंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं रिबेट फ्लो में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि आपका रिबेट फ्लो क्या है। ओपन फ्लो कर दें, अच्छा जी, एडिट कर दें। रिबेट फ्लो में पहले हम आएंगे, वही सेलेक्ट करना है हमने, तो ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है, 1, 2, 3 चीज़ें, ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। रिबेट मैसेज सेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन ईमेल। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले इसका ये दिखा दूँ कि प्रेजेंटेशन में रिबेट मैसेज फ्लो हम सेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था ना कि ये 3-4 चीज़ें आपने ये खुद करनी है। रिबेट सेंट, जब आप रिबेट सेंड कर देंगे तो यहाँ पर यस लिख देंगे। रिबेट की ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट का पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी होगी आपकी स्क्रीनशॉट। सेंडर का आईडी आपकी जिस ईमेल से आपने किया है, अमाउंट आपने जितनी की है, 5 किया था 5 लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर डेट आपकी पहले से ये फिलअप होगी और स्टेटस आपने जो भी अपनी मर्ज़ी का रखना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अब ये जो 4 चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ें हैं, ये हम रिबेट फ्लो में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं, फुल नेम मैच करना है आपने फुल नेम से, और डाटा आप क्या लेना है, क्या रिबेट आपने सेंड कर दिया है, तो रिबेट सेंट। ठीक है, ये आ गया रिबेट सेंट टू रिबेट सेंट। ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन ईमेल, और उसके अलावा बस ये 3 चीज़ें हैं। 1, 2, 3 चीज़ें, और ये हमने फुल नेम टू फुल नेम कर दिया। यहाँ पर आप यहाँ से वेरीफाई कर लें। लुक अप बाय द फुल नेम, फैच ओनली 3 फील्ड्स, रिबेट सेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन ईमेल। अच्छा, ये सब में ही आपने इस तरह करना है, इसमें भी इस तरह करना है। ट्रांजैक्शन आईडी, ईमेल, रिबेट, ट्रांजैक्शन ईमेल। ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है जी, 3 चीज़ें हो गई, और ये हमने फुल में समझ कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे, अच्छा, ये पॉलिसी का मैंने लिख दिया हुआ है कि आप एक मैसेज फेसबुक के थ्रू भेज सकते हैं, मैनेजर के थ्रू, और पोस्ट परचेज अपडेट होनी चाहिए वो, नहीं तो आपको OTN पिन चाहिए ना, यूज़र की कंसेंट चाहिए। उसके अलावा अगर आप पोस्ट परचेज एक मैसेज करना चाहते हैं तो फेसबुक आपको अलाउ कर रहा है, ये मैंने लिख दिया हुआ। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इसको चेक। तो ये मैंने ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपना फेसबुक जो व्हाट्सएप का ग्रुप कोई बना लें और उसको ज्वाइन करवाना चाहें तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया रिबेट फ्लो वाला। अब हम चलते हैं बाकी फ्लोज की तरफ। तो बाकी फ्लोज में आपको दिखा दूँ क्या है।
अच्छा जी, हेल्प मैसेज का फ्लो है और डिफ़ॉल्ट मैसेज है, तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। फ्लोज में आए, ठीक है जी, इस फोल्डर में जाएँ, ये हमारा इंस्टॉल है। अच्छा अच्छा, ये आपको जो येलो आइकन नज़र आ रहा है ना, इसके साथ इसका मतलब है आपने ये पब्लिश नहीं किया, तो जो अनसेव्ड चेंजेस हैं आपकी वो सेव तो हो गई हैं, लेकिन आप जब तक उसको पब्लिश नहीं करेंगे वो फेसबुक पे शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसको ओपन करके एक दफ़ा हम इसको पब्लिश कर देते हैं। MC1 वाला फ्लो है हमारा, लिंक वाला, पब्लिश कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट मैसेज, और डिफ़ॉल्ट मैसेज पे आ जाता हूँ पहले। डिफ़ॉल्ट मैसेज ये है कि अगर कोई भी मैसेज मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि हम यूज़र को बता रहे हैं कि ये बॉट है और उसको समझ लग रही है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप यूज़र एजेंट से बात करना चाहते हैं किसी, तो आप अपना मैसेज भेज दें, तो मैसेज वो टाइप करेगा, उसके बाद हमने नोटिफाई एडमिन कर दिया कि आपने एडमिन्स जो हैं उनको नोटिफाई कर देना है। फुल नेम जस्ट डिड समथिंग यू वांटेड टू नो, ठीक है। तो ये आपका जो अब उनको बाई ईमेल कर सकते हैं, पहले मैसेंजर पे भी अलाउ था लेकिन अब अलाउ नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया डिफ़ॉल्ट मैसेज, और अब हेल्प मैसेज पे आते हैं। रिपीट मैसेज फ्लो तुमने सेट कर लिया। हेल्प हेल्प मैसेज आपको बता दूँ क्या है। अच्छा जी, ये उस वक्त ट्रिगर होगा जब इन कीवर्ड्स में से किसी भी कोई भी कीवर्ड टाइप करेगा जो यूज़र है। रिबेट लिखेगा, रिफंड लिखेगा, रिबेट लिख के क्वेश्चन मार्क लिखेगा, पेमेंट लिखेगा, मनी, पेमेंट, अमाउंट, शिफ्ट, अराइव्ड, इस तरह का कोई भी कीवर्ड लिखता है तो ये फ्लो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या ये कर क्या रहा है कि ये फील्ड से ये डाटा उठा रहा है, जो भी रिबेट फ्लो में मैंने आपको दिखाया था, और ये देख रहा है कि अगर हमने इस बंदे को रिबेट सेंड कर दिया है, ठीक है, ये पूछ रहा है रिबेट के बारे में जो है बेसिकली ये बंदा, तो हम चेक कर रहे हैं अगर इसको रिबेट मिल चुका है तो हम इसको बता रहे हैं फर्स्ट नेम, क्या आप अपने रिबेट स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी हमने आपको ऑलरेडी रिबेट भेज दिया है और ये ट्रांजैक्शन आईडी है। आप फिर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी बेशक दे दें यहाँ पे, और अगर नहीं भेजा तो हम उसको बता रहे हैं कि भाई अभी थोड़ा सा वेट करो, आपके सब्र करने का शुक्रिया, 48 आवर्स तक हम आपको पेमेंट कर देंगे। और इसके बाद फिर हम डिफ़ॉल्ट रिप्लाई की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपने वही सेटिंग करनी है, ये ऊपर सेटिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पेपॉल MATC पेपॉल की ईमेल के रिबेट आपने ट्रांजेक्शन भेज दिया है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ अभी। पेपॉल लुकअप कॉलम आपका फुल नेम होगा, फुल नेम टू फुल नेम। अच्छा, अब आपने यहाँ से पेपॉल की ईमेल लेनी है, तो पेपॉल की ईमेल आपकी आ जाएगी, रिबेट सेंट, ट्रांजैक्शन आईडी, ईमेल, और बस 1 2 3 और 4 चीज़ें आपने यहाँ से लेनी, फुल नेम से मैच किया। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। पेपॉल, हाँ जी, 4 चीज़ें हैं, इसको आप पब्लिश कर देंगे। अब हम इसको टेस्ट करते हैं ज़रा। फ्लोज में आए, MC1 का फ्लो हमने सेट किया था अभी, तो MC1 पे ही जाते हैं। रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये आपके पास इस तरह का एरर आएगा, तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पे जाएं होम में, और ये बोर्ड के लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। ये हम टेस्ट कर रहे हैं इसको। सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग पास करके फिर ओपन करना भूल गया था। तो वहाँ पे आपने
लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद कोई मैसेज टाइप किया, तो उसके बाद ये बॉट यहाँ से चल पड़ा है। इसके बाद आप वो अपने फ्लो से प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी ये कमांड्स स्टार्ट हुई। पहले उसने कहा कि स्टार्ट में जिस तरह हमारा था बॉट, मैंने ये श्योर पे क्लिक किया, उसने फिर ये डिटेल्स भेजना शुरू कर दी। ये अमेज़ॉन का लिंक भेजा उसने, इसको मैं ओपन करूँगा, अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, अमेज़ॉन ओपन हो गया आपका। अच्छा, अब ये कह रहे थे अपनी स्क्रीन शॉट भेजें, तो मैं स्क्रीन शॉट यहाँ से रैंडम लेके ये भेज रहा हूँ। अच्छा जी, अब लेट्स प्रोसीड। पेपॉल मांगेगा, पेपॉल मैंने दे दिया अपना। अच्छा, एरर आ गया कि ऑलरेडी ये हमने बेसिकली फ्लो में आपको दिखाता हूँ। MC1 हमने चलाया हुआ है और हमने सारा ऐड टू कार्ट फ्लो में लगाया हुआ है यहाँ से। ये तो ये बेसिकली ये 51% की प्रोबेबिलिटी में आ गया है। तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं आपको वेट तो नहीं करवाना चाह रहा, तो इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। ये प्रीव्यू किया मैंने, आपको चेक करना दिखाता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट हो गया दोबारा से। इमेजेस आपने अपडेट करने, मैं सिर्फ आपको चेक करवा रहा हूँ किस तरह से ये एक्चुअल में काम कर रहा है। इसकी Amazon.com पे यहाँ पे हम क्लिक करके जाएगा यूज़र। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट मांग रहा है, तो स्क्रीनशॉट ये दे दी हमने। प्रोसीड, पेपॉल का ईमेल। ओहो, कह रहा है जी आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो एज यू हैव ऑलरेडी। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने ऑलरेडी आपकी कार्ट में। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट के थ्रू आते हैं जी। स्क्रीनशॉट का हम देंगे अपने ऑर्डर की ये स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, अब आपका ईमेल भी आ गया जो आपने वो दिया हुआ था। मतलब ये बॉट आपका फुल काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डाटा उधर कहाँ है आपका। ये देखें जी, ये डाटा आ गया आपका। ठीक है, ये बेशक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट थी ऑर्डर की जो मैंने अपलोड की थी। नाम आ गया, ये पेपाल की ईमेल आ गई, कीवर्ड जो यूज़ है वो आ गया, ऑर्डर की स्क्रीनशॉट आ गई आपकी, ये ऑर्डर की डेट आ गई। ठीक है, तो ये मैंने वैसे डाल दिया था डेटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डिटेल्स लिख रहा हूँ कि मैंने जब रिफ़ंड कर दिया है, तो मैं ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंडर ईमेल लिख रहा हूँ और रिबेट सेंड में मैं यस लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब ये थोड़ी देर में बता देगा कि आपने रिबेट हमने भेज दिया है। तो थोड़ा सा टाइम है इसका, मैं आपको दिखा दूंगा मैसेज में। अभी हम चलते हैं VVRO सॉरी MC2 की तरफ। अच्छा जी, MC2 यहाँ से ओपन करने के लिए फ्लोज में जाएं। MC2 वाला ये स्क्रिप्ट है। अच्छा, इसका भी तकरीबन सेम ही है, दो चार चीज़ें आपकी डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वही अपने प्रोडक्ट की फ़ीचर और वो ये चेक कर रहा है कि पहले से तो नहीं लिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है रेंडमाइज़र लगाया, 3 कीवर्ड देने हम हमने। ठीक है, यहाँ पर जो कीवर्ड आप एंटर कर देंगे, कीवर्ड 1, यहाँ पे कीवर्ड 2, यहाँ पे कीवर्ड 3। ठीक है, 3 कीवर्ड आ गए। उसके बाद हमने कहा यूज़र को जाओ गूगल पे, वहाँ से अमेज़ॉन सर्च करो और ये कीवर्ड टाइप करो प्रोडक्ट का। आपने यहाँ पर इमेज अपडेट कर देना है। और जी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऊपर आ गया जी, आपका ब्रांड नेम यहाँ पे हम जो है ना वेरीफाई कर रहे हैं कि
अब मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने उसको सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज दिखाई है, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि ब्रांड का नेम टाइप करो। शुरू में आपको याद होगा मैंने आपको ब्रांड का नेम जो है वो स्टार्ट में एंटर करवाया था। तो यूज़र ब्रांड का नेम टाइप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ये टाइप किया हमने, इसको सेव कर लिया, यूज़र ब्रांड नेम है। अब हम मैच कर रहे हैं यूज़र ब्रांड नेम को जो हमारा एक्चुअल ब्रांड नेम है। अगर ओके है तो हम फिर चेक कर रहे हैं कि इसने पहले से परचेज तो नहीं किया हुआ, सारी वो जो जो है हमारा जो कंडीशन है यहाँ पे। अगर उसने कहा हुआ कि जी ब्रांड नेम गलत है, तो हम उसको कहते हैं ब्रांड नेम आपका गलत है, फिर इसको इधर दोबारा भेज रहे हैं कि दोबारा लिखो भाई, ठीक है। तो अगर उसने परचेज़ नहीं किया, सारी कंडीशन ओके हैं, ये अभी सर ऑलरेडी परचेज एक्सपायर्ड कंडीशनर जो है ना ये चेक है। तो हम उससे पेपॉल की ईमेल पूछ रहे हैं और उसके बाद पेपॉल की ईमेल हमने सेव कर ली, बिल्कुल सेम टू सेम है जो पहले ही था। अच्छा, यहाँ पर हमारा आ गया रैंडमाइज़र। अगर आप ऐड टू कार्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इसका ऐड टू कार्ट भी इसी तरह ही है, सेम ही है, ठीक है। अब आपको चीज़ें पता हैं, इसको आप देख लेंगे। हम आगे चलते हैं। अगर आपने ऐड टू कार्ट नहीं करवाना तो इसको एक 100% कर दिया जिस तरह पहले से हुआ है। फिर हमने चेक किया एक दफ़ा दोबारा कंडीशनर के ज़रिए कि सारी कंडीशंस जो हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। यूज़र से पूछ रहे हैं कि वो स्क्रीनशॉट देगा या ऑर्डर नंबर देगा, ठीक है। अगर ऑर्डर नंबर देगा तो ये सेम चीज़ें हैं कि एक दफ़ा दोबारा चेक कर लिया कि पहले से परचेज तो नहीं है। अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, उसको कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर नंबर दो अपना, ऑर्डर की स्क्रीनशॉट दो। ऑर्डर स्क्रीनशॉट ऊपर है और ऑर्डर का नंबर वाला नीचे है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने ये सेव कर दी। इसकी सेविंग भी वही है, 5 चीज़ें आपने सेव कर दी। मैं पहले से डाला हुआ डाटा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 5 चीज़ें, 1 2 ये 3 कीवर्ड्स, 4 ये और ये 5, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाले में हम ऑर्डर का नंबर सेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम चले गए कि यूज़र को दिखा दिए कि आपको कोई अगर कोई मसला है तो हमारे इसी मेल पे कांटेक्ट करें। उसके बाद हम रिबेट मैसेज फ्लो की तरफ चले गए। इसको भी आप उसी तरह प्रीव्यू करके टेस्ट कर लें। ये सेम टू सेम है जिस तरह आपका MC1 है। अब हम चलते हैं VVRO की तरफ। VVRO फ्लो क्या है? ये फ्लो टोटली मेरा अपना उसमें है, और जो PMs से आप लोग ये करवाते हैं तो उसके बजाय आप इस फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के फ्लोज हैं आपके, एक थोड़ा सा मुश्किल वाला है और एक थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो पहले मैं आपको आसान वाला समझा देता हूँ, फिर मुश्किल वाला समझा देता हूँ। फ्लोज में जाएंगे जी, ठीक है जी। प्रोडक्ट सिंपल VVRO फ्लो में आ जाते हैं। वही चीज़ें जो स्टार्ट में हम पूछते हैं, ये हमने वो लिमिटर से चेक किया, ठीक है, ये हमारा चेकर आ गया। उसको हमने पॉलिसीज़ बता दी, वो कह रहे ठीक है। फिर दोबारा लिमिटर से चेक किया, इतनी देर में एक्सपायर तो नहीं गया। पेपॉल की ईमेल ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर चेक किया कि ये बंदा ऑलरेडी बैन तो नहीं है, तो बैन लिस्ट फ्लो मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी। अच्छा जी, बैन लिस्ट फ्लो में हम जाएंगे और लुकअप करेंगे। वर्कशीट में बैन लिस्ट में चले जाएंगे आप। बैन लिस्ट में आपको पहले इधर से, शिट मैंने आपको खोला ही नहीं, चलें खैर। बैन लिस्ट फ्लो पहले मैं आपको इस शीट में दिखा देता हूँ। 3 चीज़ें यानी बैन लिस्ट फ्लो में, फुल नेम, पेपॉल ईमेल एड्रेस, और बस ये 2 चीज़ें जो है बेसिकली काम की हैं। यहाँ पर आप वो जेनिस लिखते हैं जो आपसे फ्रॉड कर गई हैं, फुल नेम और पेपॉल ईमेल में, ठीक है। यहाँ पे मुझे दोबारा आना पड़ेगा, स्क्रीन में नहीं चेंज कर सका था। अच्छा जी, शुरू से आते हैं। VVRO सिंपल फ्लो पे थे हम। सिंपल फ्लो मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। स्टार्ट हुआ फ्लो, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ इमेज को सेट कर देना है।
ये चेकर है हमारा कि पहले से ही परचेज तो नहीं हुआ हुआ। इसके बाद अपने पेपॉल की पॉलिसी दिखाई, फिर चेक किया, फिर उसके बाद पेपॉल का ईमेल लिया, फिर बैन फ्लो में आ गए हम। बैन फ्लो की मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये बंदा हमारे पास बैन तो नहीं है, ठीक है, लिस्ट में। तो यहाँ पे हमने अपना वर्कशीट सेलेक्ट कर ली, बैन लिस्ट, कॉलम फुल नेम से आप इसको मैच कर लें। अच्छा, अब बैन लिस्ट में आप नाम लिख लें, यहाँ पे आप डालें स्कैमर, ठीक, ये सेव कर लें। अब दूसरी शीट में आ जाए, लिस्ट, यहाँ से आप पेपॉल, सॉरी फुल नेम ही करें, फुल नेम, पेपॉल ईमेल में, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने चेक की। यहाँ पर स्कैमर आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से स्कैमर की कोई भी वैल्यू आई है तो हमने इसको स्कैमर का टैग दे दिया। अच्छा जी, अब आते हैं हमारा सिंपल वीवीआर को चेक कर रहे थे। अच्छा जी, ये था हमारा बैन फ्लो। अच्छा, अगर स्कैमर टैग है तो हमने उसको भगा दिया, इंटरनल एरर आ गया, ठीक है। अगर नहीं है स्कैमर तो फिर हमने उसको चेक किया, कीवर्ड सारे सेट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम उसको जो स्टेप्स बता रहे हैं स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वो गया गूगल पे, कीवर्ड दिखाया हमने, इमेज दिखाई प्रोडक्ट की, और उसको प्राइस बताई कि ये है, ऐड टू कार्ट उससे करवाया। फिर हमने ये जो है लिमिटर से इसको चेक किया। उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि 3 सेम तरह के प्रोडक्ट्स आप ऐड टू कार्ट कर लें। उसने ऐड टू कार्ट कर लिया। उसके बाद हमने उसे स्क्रीनशॉट ली, स्क्रीनशॉट सेव करवा ली। उसके बाद हमने ये रैंडमाइज़र लगाया हुआ है, 1 2 3 4 चीज़ें इसमें हैं। या तो आप उसको जो है रैंडम वेट करवा लें, 30 मिनट का, 20 मिनट का, या 10 मिनट का, ठीक है। ये रैंडम वेट है। अगर वेट नहीं करवाना चाहते तो आप ये डी को फुल कर दें, 100% कर। उसके बाद ये हम इसको कह रहे हैं कि हमारे ब्रांड की जो प्रोडक्ट है वो आप ऐड टू कार्ट कर लें और बाकी सबको रिमूव कर दें। ऑर्डर नंबर देंगे या स्क्रीनशॉट देंगे, ठीक है। फिर हमने वो चेकिंग की कि इसने पहले तो नहीं परचेज़ किया हुआ, या लिमिटेड एक्सपायर्ड तो नहीं होगा इतनी देर में, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग कि हमने स्क्रीनशॉट ली और इसको गूगल शीट में सेव कर लिया। ये डाटा आपने सेव करना है, 6 चीज़ें हैं, फुल नेम, पेपॉल ईमेल, कीवर्ड 1 2 3, वीवीआर, स्क्रीनशॉट, ऑर्डर डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद ये आपका अगर ऑर्डर नंबर है तो उसमें भी सेम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने गूगल शीट में सेव कर दी यहाँ पे, और उसके बाद उसको जो है मैसेज कर दिया क्या एवरीथिंग ओके। तो उसके बाद आपने रिबेट फ्लो मैसेज में आप चले गए। रिबेट फ्लो मैसेज में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं वीवीआरओ, जो हमारा फाइनल स्टेप है, फुल वीवीआरओ, ठीक है। फुल जो है वीवीआरओ में थीम बेसिकली ये है कि हम 3 कॉम्पिटिटर जो है ना वो दे देते हैं पहले से कि ये कॉम्पिटिटर हैं, इनको ऐड टू कार्ट करवाना है। और बॉट जो है हमारा रैंडमली सेट करता है, या एक को करेगा, 2 या 3, ठीक है। पहले तो ये जो है डिसाइड कर रहा है कि मैंने एक को ऐड टू कार्ट करवाना है, 2 को करवाना है, या 3 को करवाना है। फिर उन 3 में से रैंडमली सेलेक्ट करेगा कि मैंने कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके ऊपर। आप सिंपल वीवीआरओ फ्लो, ये अभी येलो आइकन में हमने इसको शायद पब्लिश नहीं किया।
और आपको थीम समझ लग गई है उसकी। फुल वी फ्लो में जा रहे हैं आप। शुरू में वही है, सेम है। जहाँ पे चीज़ें चेंज है मैं आपको वहाँ से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। दो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। दो कीवर्ड्स के बाद हमने उसको कहा कि स्टार्ट करें। इसके बाद हमने उसको प्रोडक्ट दिखाई अपनी। प्रोडक्ट दिखाने के बाद उसको ऐड टू कार्ट करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम तीन जो है ना, ये रैंडमाइज कर रहा है कि एक कंप्यूटर करवाए, दो करवाए या तीन करवाए। ये रैंडमली है बराबर में। अगर आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करनी है तो कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल कंप्यूटर वो सेव कर रहा है। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, अगर आप इनको नहीं भी समझते तो कोई इशू नहीं है। जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं ये मैंने जो है कमेंट्स में लिखी हुई हैं, इनको पढ़ते जाएं और चेंज करते जाएं। बेसिकली तो आपने सिर्फ ये गूगल शीट्स को चेंज करना है यहाँ पे, ये जो एंड में है। और सिर्फ कंप्यूटर्स डालने हैं एक्सेल की शीट में, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी कि ये क्या कर क्या रहा है, इसमें क्या चेंजिंग क्या है। इसके बाद हमने ये जो है रैंडमाइज़र लगाया है और हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये पहला कंप्यूटर जो है परचेज़ हो गया, दूसरा परचेज़ हो गया, तीसरा परचेज़ हो गया, तीनों परचेज़ हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेंगी इसमें। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन ऑल थ्री येलो बॉक्सेस यू हैव टू फैच द डाटा इन कंप्यूटर वन नेम्ड कस्टम फील्ड ओनली। अब यहाँ पे क्या करना है सेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कंप्यूटर्स की शीट सेलेक्ट करेंगे, लुकअप कॉलम नंबर में, यहाँ भी आप नंबर लिख देंगे, कंप्यूटर वन नंबर। कंप्यूटर वन नंबर, यहाँ पे ब्रांड नेम, इसकी पिक्चर, कंप्यूटर वन, स्क्रीनशॉट, एसएन, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसको फिल करना है, ठीक है। ये कंप्यूटर शीट में जाएगा, ये मैंने आपको टेम्पलेट दिया होगा, इसका आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में, और ये चीज़ें आपने सेट करनी है इनमें, ठीक है जी। अब सेम ही चीज़ें आपने तीनों में सेट करनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी सेट कर देंगे, ठीक है। सेम टू सेम ही करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ से ये डाटा लिया उसने सारे कंप्यूटर्स का, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट शो की। अब स्क्रीनशॉट वाले फ्लो में पहले आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से करनी है इसे, गार्लिक प्रेस। अच्छा जी, फर्क करेंगे, ये कंप्यूटर हमारा, ठीक है जी। अब इसकी स्क्रीनशॉट हमने ये ले ली, स्क्रीनशॉट कॉपी कर ली मैंने, ठीक है। ये मैं क्या, यहाँ पे आपका इमेज का फ्लो होगा, यही आपका अपलोड पिक्चर्स का फ्लो है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप एक्शन शीट, ये गूगल शीट्स में जाएंगे, यहाँ से आप अपनी शीट सेलेक्ट करें, यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट करें और डाटा आपने डालना है पिक्चर में, तो पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले ना आप इधर आएँ एक दफ़ा, यहाँ पे सेव रिस्पांस, यहाँ पे आप लिखते हैं IMG, ठीक है। और एक फील्ड बना लें इमेज नाम की, और डाटा आपने एज इमेज सेव करना है। यहाँ पर आए हम इंसर्ट शीट्स में, ठीक है। अपने यहाँ पर वही IMG अब अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। और अब इसको हम करेंगे प्रीव्यू। अच्छा, प्रीव्यू करने से पहले ये हमने
प्रिंट स्क्रीन में ये जो स्क्रीनशॉट थी हमें बेसिकली हम अपलोड करना चाह रहे हैं। तो आते हैं हम इधर। अच्छा, ये वो मैसेज आ गया कि रिबेट फ्लो का के हमने आपको भेज दिया है, आपको रिफंड भेज दिया। ये हमने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दी। ठीक है जी। अब ये कहाँ पे गई है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। आपकी जो हमने स्क्रीनशॉट अपलोड की थी वो इधर आ गई है। ठीक है, ये अपलोड करके उसने लिंक भेज दिया है। इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखो। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ये इस लाइन को आपने रिमूव कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है नंबर 1 कंप्यूटर 2 और 3, बस 3 से ज़्यादा कंप्यूटर इनके जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। पिक्चर्स जो हैं 3 वो आप यहाँ पे अपलोड करके अब ये जो है मतलब इसको हम कट करके इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह एसिन नंबर आप लिख देंगे। 3 एसिन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना करना है। अच्छा, अब ये आपका डाटा आ गया सारा हमारा। ये पब्लिश लाजमी करना है, ये इस तरह से ना रहें, येलो में ना रहें आपके। अच्छा जी, फुल वी आर हम देख रहे थे। यहाँ पे थे हम बेसिकली। तो ये स्क्रीनशॉट शो करेगा। ठीक है, और उसको कहेगा कि ये प्रोडक्ट ढूंढे। अगर तो कह रहा कि प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, हम उसको कंप्यूटर का ब्रांड नेम बता देंगे। अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं मिलती तो फिर हम उसको लिंक दे देंगे। ठीक है, ये लिंक दे दिया हमने कि लिंक से ओपन कर लो। अच्छा, अगर मिल जाती है प्रोडक्ट इन तीनों में, ये फिर हमें लेके जा रहा है, देखिए ये दोबारा चेक कर रहा है कि और कंप्यूटर रह रहा है या नहीं रह रहा है। जब सारे कंप्यूटर हमारे परचेज हो जाएंगे, ऐड टू कार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे इधर। अब हम उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि ये जो इमेज दिखाएंगे और उसको कहेंगे कि प्राइस गैस करो। अगर वो सही प्राइस गैस कर सकेंगे, ठीक है, अब आप ये वाली परचेज़ कर लो और बाकी सब जो है ना वो रिमूव कर दो। ये पहले हमने जो है ये लिमिटर से चेक कर लिया और उसको कहा कि ये सबकी स्क्रीनशॉट भेज दे। ठीक है, अभी हम उसका कि ये कार्ट में रखे, फिर हमने उसको थोड़ी देर ये रैंडम वेट करवाया जिस तरह वो सिंपल वीआरओ में था, ये वो वाला है। इसके बाद जी हमने उसको कहा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जो है अब इस ब्रांड, हमारा ये ब्रांड नेम है और ये प्रोडक्ट है हमारी, इसकी ये प्राइस है, ये रख लो, इसको परचेज़ कर लो, बाकी सबको रिमूव कर दो। तो ये हमारा फुल वीआरओ है। ठीक है, तो थीम समझ लें। इसकी थीम यही थी कि स्टार्ट में हमने इसको रैंडमाइज़ किया कि हमने कितने कंप्यूटर लेने हैं। 3 कंप्यूटर हमने अपलोड किए हुए थे, फिर उन तीनों में से रैंडमली हमने जो है सेलेक्ट किया और फिर उसको ऐड टू कार्ट करवाया, फिर अपनी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करवाई, फिर उसके बाद उसको रैंडम वेट करवाया। रैंडम वेट करवाने के बाद उसको कहा कि भाई ये अब हमारी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर लें, बाकियों को रिमूव कर दें। और फिर ये हमने स्क्रीनशॉट और ऑर्डर नंबर ये फिर वही है जिस तरह ये सब में आया था। और यहाँ आपने ये चीज़ें अपडेट कर दी, ये 6 चीज़ें आपने अपडेट करनी है। फुल नेम, पेपॉल ईमेल, कीवर्ड 1 2 3, ऑर्डर स्क्रीनशॉट, वीवीआरओ की स्क्रीनशॉट कार्ड की, ये एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, और आज की डेट। ठीक है, और इस तरह अगर वो कहता है मैंने ऑर्डर का नंबर देना है तो फिर भी ये आपने 5 चीज़ें अपडेट कर देनी है। तो ये था मेरे ख्याल में हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, कुछ रह तो नहीं गया। बैन फ्लो भी मैंने आपको दिखा दिया, कंप्यूटर इमेजेस अपलोड, ठीक है, ये भी आपको दिखा दिया। कंप्यूटर का डाटा किस तरह है वो भी दिखा दिया आपको। डिबेट फ्लो का भी आपको आ गया, सिंपल वीवीआरओ आ गया, MC1 आ गया, MC2 आ गया, फुल वीवीआरओ भी आ गया, सारा कंप्लीट हो गया। चलें जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भेजिएगा।